आज हम एक साइंस के ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसानियत की हैवानियत और क्रूरता को हमारे सामने लाता है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दे। इस क्रूरता से भरे एक्सपेरिमेंट को रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। आपने कहीं ना कहीं इंटरनेट पर इसका वीडियो या फिर इसका नाम जरूर सुना ही होगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट किसी चूहे पर या फिर जानवरों पर नहीं बल्कि जीते जागते इंसानों पर किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो इंसान नहीं रहे बल्कि दरिंदे बन गए जो कि खुद के शरीर का ही मांस खाने लगे थे। इस कहानी की शुरुआत होती है जब 1940s में सोवियत यूनियन ने जेलों में से बंद 5 कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, और इन कैदियों को एक बंद कमरे में 30 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, ये कहकर कि अगर तुम 30 दिनों तक बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली पूरा करते हो तो उन्हें सही सलामत छोड़ दिया जाएगा और फांसी की सजा से भी बरी कर देंगे। यह कहकर उन 5 कैदियों को ऐसे कमरे में रखा गया जहाँ खाने के लिए खाना, पानी, टॉयलेट और रीड करने के लिए बुक्स रखी गई थी, पर सोने के लिए या फिर बैठने के लिए उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी गई थी। इस एक्सपेरिमेंट पर नजर रखने के लिए एक वन वे मिरर भी लगाया गया था, क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरास नहीं हुआ करते थे। उन 5 कैदियों को नींद न आए इसलिए उस कमरे में धीरे धीरे एक एक्सपेरिमेंटल गैस और ऑक्सीजन छोड़ी गई। ये गैस उन्हें जगाए रखती थी। पहले 4-5 दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल ही रहा, लेकिन छठे दिन से उन कैदियों की बेचैनी अचानक से बढ़ने लगी थी और 9वें दिन तो उनमें से एक कैदी गैस के इफेक्ट की वजह से पागल हो गया और 3 घंटों तक लगातार चीखने की वजह से उसके गले की नसें फट गई और 5 कैदियों में से एक की डेथ हो गई। इस जहरीली गैस का असर अब सारे कैदियों पर इक्वली दिखने लगा था, जिस वजह से बचे हुए 4 कैदी भी अजीब तरह से बड़बड़ाने लगे थे। साइंटिस्ट उनके कमरे में हर दिन ऑक्सीजन के साथ उस गैस की क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाने लगे थे। अगले ही दिन एक कैदी ने पढ़ने के लिए दी गई बुक्स के पन्नों को फाड़कर टूवे ग्लास पर चिपका दिए थे ताकि बाहर बैठे साइंटिस्ट को अंदर का कुछ भी दिख ना सके। उसके बाद जैसे रूम में सन्नाटा ही छा गया। जब अंदर से किसी भी तरह की आवाज रिसर्चर्स को नहीं आने लगी, उन्हें ये लग रहा था कि शायद सारे बचे हुए कैदी मरने के कगार पर आ गए होंगे। तब उन्होंने उस कमरे में से एक्सपेरिमेंटल जहरीली गैस को निकालकर कमरे को खोलने का डिसीजन लिया। जैसे ही साइंटिस्ट ने उन कैदियों को अंदर आने की सूचना दी, अंदर से दिल दहला देने वाली आवाज आई, जिसमें एक कैदी ने कहा कि हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें यही रहना है। उन्हें इस जहरीली गैस से भरे चेम्बर में ही मजा आने लगा था। उस एक्सपेरिमेंटल गैस को फिर से उनके कमरे में छोड़ने के लिए वो सारे कैदी साइंटिस्ट से भीख मांगने लगे थे। और जब साइंटिस्ट अंदर गए, उन्होंने ये पाया कि जमीन खून से रंगी हुई थी और जमीन पर कटे हुए कैदियों के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे ताकि वो उन्हें बाद में खा सके। कुछ कैदी खुद के ही मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। ये दिल दहलाने वाला नजारा था। जो खाना उन्हें दिया जाता था उन्होंने वो खाना खाना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि उनकी शरीर की पूरी हड्डियां भी बाहर निकल आई थी। इससे वो और भी खतरनाक और भयानक दिखाई दे रहे थे। जब उन कैदियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया, वो उस रूम में वापस जाने के लिए विनती करने लगे थे। और जिस मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, उस मॉर्फिन के 10 इंजेक्शन लगातार लगाने पर भी वो सारे कैदी होश में ही थे, जिस वजह से उनका ऑपरेशन डॉक्टर्स को उनके होश में रहते हुए ही करना पड़ा था। जैसे जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते, उन कैदियों को जैसे उसमें मजा आने लगा था और वो हंसने लगते। इस ऑपरेशन के दौरान बचे हुए कैदियों में से 3 की मौत हो गई। बट इस रिसर्च को यहाँ पर ही नहीं रोका गया, बल्कि सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का ऑर्डर दिया। ये एक्सपेरिमेंट अब हैवानियत का रूप लेने लगा था। जैसे ही उन बचे हुए कैदियों को ये पता चला उन्हें उस गैस के साथ रूम में ले जाया जा रहा है, तो वो जैसे खुशी हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। और फिर उन्हें उस गैस से भरे रूम में डाल दिया गया। पर अब उनके साथ एक रिसर्चर को भी वहाँ पर निगरानी करने के लिए रख दिया गया था। पर कुछ दिनों तक उस रूम में रहने के बाद उस रिसर्चर ने बचे हुए कैदियों को और एक्सपेरिमेंट में शामिल 2 साइंटिस्ट को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस गैस का यूज मिलिट्री सोल्जर्स के लिए किया जाने वाला था ताकि वॉर के दौरान बिना थके और बिना सोए वो दुश्मनों का मुकाबला कर सके। इस एक्सपेरिमेंट ने इंसानियत को झंझोड़ कर रख देने वाला रूप ले लिया था। इस रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट की सच्चाई जब दुनिया को पता चली तो रशिया ने इस एक्सपेरिमेंट से मुंह मोड़ लिया और ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कभी भी किया नहीं गया। ऐसा एक्सप्लेनेशन भी दिया, पर कौन जानता है कि ऐसा हैवानियत से भरा एक्सपेरिमेंट आज भी शायद चल रहा हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Make the streams louder.